नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भौतिक भूगोल है BA फर्स्ट ईयर, उसके कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं तो उन ऑप्शनल क्वेश्चनों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल जैसा कि हमने क्लास के अंदर पढ़ा था, तो उस क्लास से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम आज करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महासागरीय जल में किस तत्व की मात्रा है? तो पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा सल्फेट और चौथा है क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा क्लोरीन। इसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो कौन सी धारा मानसून को प्रभावित करती है? तो पहला ऑप्शन है ओयासियो की धारा, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्यूरोसियो की धारा, तीसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया की धारा और चौथा है अल्नीनो की धारा। तो इसके सही आंसर की ओर चलेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा, अल्नीनो की धारा। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्फ्रेड वेगनर थे, तो पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा भूगर्भवेत्ता, दूसरा ऑप्शन है जलवायुविद, तीसरा ऑप्शन है जीव विज्ञानी और चौथा ऑप्शन है भू आकृति विज्ञानी। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन है वो आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो पहला ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, दूसरा ऑप्शन है मर्केली स्केल, तीसरा ऑप्शन है फाई स्केल और चौथा ऑप्शन है टाइम स्केल। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पहला, यानी रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसका स्कर स्थलाकृति संबंधित है? तो पहला है पवन से, दूसरा ऑप्शन है भूमिगत जल, तीसरा ऑप्शन है हिमानी और चौथा ऑप्शन है सागरीय जल। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर स ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, हिमानी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है तापमान की सामान्य पतन दर है? तो पहला ऑप्शन है इसमें 3.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, दूसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो 4.5 सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। इसके बाद में तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे 5.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर। इसके बाद में अगले ऑप्शन की बात करेंगे तो 6.5 डिग्री 1000 प्रति मीटर। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि हम आपके लिए MCQs जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ठंडी पवन है, ठंडी पवन है। तो पहला ऑप्शन है सिमून, दूसरा ऑप्शन है हर्मटन, तीसरा ऑप्शन है विलजार्ड और चौथा ऑप्शन है सिरोको। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा यानी तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, विलजार्ड। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के हिमनद नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है डेविस, तीसरा ऑप्शन है मरे और चौथा ऑप्शन है डेली। तो इसके सही आंसर की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, डेली। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जेट स्ट्रीम है? तो पहला ऑप्शन है मानसून पवन, दूसरा ऑप्शन है नदी, तीसरा ऑप्शन है पछुआ पवन और चौथा ऑप्शन है समुद्री धारा। तो इसके सही करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पछुआ पवन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है रिफ्ट घाटी निर्मित होती है? तो पहला ऑप्शन है भ्रंश क्रिया से, दूसरा ऑप्शन है पवन अपर्दन से, तीसरा ऑप्शन है वलन क्रिया से और चौथा ऑप्शन है नदी अपर्दन से। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, भ्रंश क्रिया से। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है फियोर्ड स्थलाकृति संबंधित है? पहला ऑप्शन है वायु से, दूसरा ऑप्शन है हिमनद, तीसरा ऑप्शन है नदी और चौथा ऑप्शन है महासागर। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, हिमनद। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से
विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है? तो पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है अरावली पर्वत, तीसरा ऑप्शन है रॉकी पर्वत और चौथा ऑप्शन है आल्पस। तो इसके सही आंसर की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है प्री कैम्ब्रियन काल की अरावली पर्वतमाला है। हिमालय क्या है? नवीनतम मोड़दार क्या है? नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वह जलवायु प्रदेश जहां वर्ष पर्यंत वर्षा होती है? तो पहला ऑप्शन है मानसून प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उप ध्रुवीय प्रदेश। तो इसके सही आंसर की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा, जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है सियाल में, दूसरा ऑप्शन है सीमा में, तीसरा ऑप्शन है नीफे में और चौथा ऑप्शन है कहीं नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सीमा में क्या है, पृथ्वी की आंतरिक परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की उत्पत्ति के जनक हैं? तो पहला ऑप्शन है मॉर्गन, दूसरा ऑप्शन है टूजो विल्सन, तीसरा ऑप्शन है जोली और चौथा ऑप्शन है ऑर्थर होम्स। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, मॉर्गन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, समुद्र में सर्वाधिक स्थलजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है महासागरीय गर्त में, दूसरा ऑप्शन है गंभीर सागरीय मैदान में, तीसरा ऑप्शन है महासागरीय मगन ढाल और चौथा ऑप्शन है महासागरीय मगन तट। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 4 नंबर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाद्वीपीय मगन तट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो एक देशांतर पर 2 समुद्री ज्वार के मध्य का समय अंतराल क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है 12 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 12 घंटे 26 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 12 घंटे 56 मिनट और चौथा ऑप्शन है 24 घंटे 56 मिनट। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 2 नंबर हो जाएगा, 12 घंटे 26 मिनट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखोगे तब तक आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलो आगे बात करते हैं। कौन सी स्थानीय गर्म हवा लोगों को उमस भरे मौसम से राहत दिलवाने के लिए के डॉक्टर हवा कहलाती है? तो पहला है खमसीन, दूसरा है सिरको, तीसरी ऑप्शन है चिन्नुक और चौथा ऑप्शन है हरमटन। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर हरमटन। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया? तो पहला ऑप्शन है रसेल ने, दूसरा ऑप्शन है जेम्स जीन्स ने और तीसरा ऑप्शन है हायल व लिटी लटन ने। इसके बाद चौथा ऑप्शन है ऑटो सीमर्ड ने। तो इसकी सही आंसर की चर्चा करना चाहेंगे तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ऑटो सीमर्ड ने धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चट्टानों में दरार उत्पन्न होने के बाद जब पार्श्व एक दूसरे की ओर खिसकते हैं जिस भ्रंश का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? तो पहला है व्युत्क्रम भ्रंश, दूसरा ऑप्शन है सामान्य भ्रंश, तीसरा ऑप्शन है पार्श्वीय भ्रंश और चौथा ऑप्शन है सोपानी भ्रंश। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी सामान्य भ्रंश है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो निम्न में से कौन सी क्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित है? तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, पहला ऑप्शन है चादरी विभाजन, दूसरा ऑप्शन है टूटकर बिखरना, चौथा ऑप्शन है प्याज रूपी अपक्षय और चौथा ऑप्शन है सिलिका पृथक्करण। तो इसका सही उत्तर है वो 4 नंबर हो जाएगा, पृथक्करण। सिलिका पृथक्करण क्या है इसका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की यहाँ चर्चा करेंगे, महासागरीय धारा जो अंध महासागर से संबंधित नहीं है वह है? तो पहला ऑप्शन है फ्लोरिडा धारा, दूसरा ऑप्शन है फॉकलैंड धारा, तीसरा ऑप्शन है कैनेडी धारा और चौथा ऑप्शन है क्यूरोसिओ धारा। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्यूरोसिओ धारा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर उष्मा स्थानांतरण की क्रिया जिसमें माध्यम की उपस्थिति आवश्यक है पर
माध्यम के कण गति नहीं करते वह है, तो पहला ऑप्शन है परिचालन, दूसरा ऑप्शन है संवहन, तीसरा ऑप्शन है विकिरण और चौथा ऑप्शन है प्रसार एवं संकुचन। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर हो जाएगा, विकिरण। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो पहला ऑप्शन है 3.5, दूसरा ऑप्शन है 4.7, तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो 11.0 और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो 5.5। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 5.5। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हरित ग्रह प्रभाव परिणाम है। तो पहला ऑप्शन है ताप क्रम में वृद्धि का, दूसरा ऑप्शन है ताप क्रम में कमी का, तीसरा ऑप्शन है वायु ताप में वृद्धि का और चौथा ऑप्शन है समुद्र जल तल में कमी का। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर हो जाएगा, ताप क्रम में वृद्धि का। इसके बाद में अगला प्रश्न है एल नीनो धारा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है हिंद महासागर में, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में, चौथा है अंटार्कटिक महासागर में। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 2 नंबर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। तो पहला ऑप्शन है 21%, दूसरा ऑप्शन है 78%, तीसरा ऑप्शन है 71% और चौथा ऑप्शन है 29%। तो इसके सही उत्तर की बात कर लेते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 नंबर, 21% वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है। इसके बाद में कौन सा देश भूकंप की भूमि कहलाता है। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन चीन और चौथा ऑप्शन इटली। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर हो जाएगा, जापान को भूकंप की भूमि कहा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही क्वेश्चन है वो आपको प्राप्त होते रहें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।